हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे सुंदर भी और सबसे खतरनाक भी। सदियों से कई राग अपने अंदर छिपाए हुए हैं। इन बर्फीले पहाड़ों में एक ऐसा जीव रहता है जिसके बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। इसे लोग यति, हिम मानव कहते हैं। आइए हम सब मिलकर इस रहस्य की कहानी को जानते हैं। सबसे पहले यति के बारे में कहानी हिमालय के मूल निवासी शेरपा लोगों ने सुनाई। वे इसे मेते कहते थे। ये कहानियां बताती हैं कि ये एक बड़ा बंदर जैसा जीव है जिसके शरीर पर भूरे और लाल बाल होते हैं। इसके पैरों का निशान काफी बड़ा होता है और ये कहानियां शेरपा लोगों की जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक दूसरे को सुनाई जाती रही है और कुछ कुछ गांव में इसको बहुत पवित्र भी माना जाता है और वो इसको अपने देवी देवताओं से भी जोड़ के देखते हैं। 20वीं शताब्दी में जब दुनिया भर के लोग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने के लिए उस पर चढ़ने लगे, तब ये यति की कहानियां पूरी दुनिया में फैल गई। पर्वतारोही को भी बड़े पैरों के निशान और रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थी और एक पत्रकार ने तो इसे अबॉमिनेबल स्नोमैन का नाम दिया और तभी से यति की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। और हम सब लोग जानते हैं जितनी भी मशहूर कहानियां होती हैं उनके पीछे एक्साइटमेंट और रहस्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसमें भी यही रही है। 1950 के दशक में कई लोग यति को ढूंढने निकल पड़े। सर एडमंड हिलरी जैसे एक महान इंसान ने भी इस बात को माना कि उन्होंने यति के पैरों के निशान देखे हैं। और जब एक इतना बड़ा इंसान ऐसी इंफॉर्मेशन को सत्यापित करता है तो इसमें और लोगों की भी दिलचस्पी बढ़ जाती है। यति की कहानियों को साबित करने के लिए अलग अलग तरह के सबूत भी पेश किए गए, जिसमें बाल, हड्डियां, नाखून, लेकिन ये सारे के सारे सबूत हमेशा ही कहीं ना कहीं मात खा जाते थे। कभी कभी पैरों के निशान बर्फ के पिघलने से बन जाते थे। यति के बाल और हड्डियां कभी कभी ऐसे जानवरों से मेल खाती थी जो अभी भी हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे भालू, लंगूर और दूसरे जानवर। सही सबूत न होने के बावजूद रहस्य अभी भी बना हुआ है, क्या यति हमारे बीच रहता है या नहीं रहता। आजकल वैज्ञानिक यति के नमूने की डीएनए जांच करते हैं। ज्यादातर जांच में पाया जाता है कि जो नमूने साबित किए जाते हैं या सामने लाए जाते हैं ये हिमालय में रहने वाले भालू या फिर उसके जैसे बड़े जानवरों से मेल खाते हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यति की ये जो कहानियां हैं ये काल्पनिक है और या फिर जानवरों को ढंग से ना पहचान पाने के कारण बनी है। और वैसे भी जिन लोगों ने इनको सत्यापित किया है, जैसे पर्वतारोही या वहां के शेरपा लोग या फिर कोई भी एवरेस्ट पे चढ़ने वाला इंसान, तो उन सबको वहां के इकोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है और काफी दूर से देखने के बाद छोटा सा जानवर ही ऐसा समझ आता है जैसे बहुत बड़ा है। तो इसी भ्रम के कारण यति की कहानी कहीं ना कहीं फैलती जा रही थी। लेकिन फिर भी यति की कहानियां बहुत ही मशहूर हैं। यह फिल्मों और किताबों तक में अपना हिस्सा बना चुकी है। शेरपा लोगों के लिए यति एक सांस्कृतिक हिस्सा बन चुका है। जैसे मैंने पहले बताया, वो लोग इसे अपनी दैवीय शक्तियों से भी जोड़कर देखते हैं। कुछ लोग इसे अपने लिए अच्छे स्वभाव का प्रतीक भी मानते हैं। तो यदि सिर्फ एक कहानी हो या सच में कोई रहस्यमय जीव हो, ये हमें याद ये दिलाते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आज तक हम लोग नहीं जान पाए हैं। वैज्ञानिक भले ही कुछ भी कहें, लेकिन यति की कहानी हमारी सोच में आज भी बसी हुई है। वो सही है या गलत है, वो सिर्फ वक्त बता सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यति सिर्फ एक कहानी है या वह सच में हिमालय में रहता है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी कोशिश से कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट दें।
तो अब मत पूछना ये क्या है।